किसान जब ऊर्जा का प्रवाह करता है तो धरती सोना उगलती है। मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान दिवस पर किसानों का उत्साह बढ़ाते हुए उनकी मेहनत को प्रणाम किया। सीएम ने किसान समृद्धि योजना के तहत ट्रैक्टर पाने वाले किसानों के चेहरों की चमक का जिक्र किया। बोले कि कोई किसान अपनी मां तो कोई पत्नी को ट्रैक्टर में बिठाकर ले जा रहा है। यही किसान की ताकत होती है। सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना जब वह पसीना बहाता है और सर्दी को अपनी अस्थियों में समाहित कर ऊर्जा का प्रवाह धरती मां के साथ करता है तो खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना उगलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चरण चौधरी सिंह के जन्मदिन पर विधान भवन प्रांगण स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। सीएम ने किसान सम्मान दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी। साथ ही किसानों, वैज्ञानिकों, एफपीओ आदि को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क अटारी लखनऊ के प्लॉट आवंटन प्रक्रिया का बटन दबाकर शुभारंभ किया। 2014 में पहली बार किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपनी मेहनत से किसानों ने प्रगति की है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तब पहली बार किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना। धरती हमारी माँ और हम सभी इसके पुत्र हैं, इसलिए पुत्र का दायित्व है कि जब माँ बीमार या संकट में हो तो पुत्र उसे संकट से उबारने में योगदान देता है। पहली बार सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से पीएम मोदी ने 2014 में धरती माँ की सेहत के बारे में हर किसी को जागरूक किया। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना से जोड़ा। फिर एक एक करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या बीज से लेकर बाजार तक किसानों की सुविधाओं को बढ़ाया गया। अब किसानों को मिलता है शासन की हर योजना का लाभ। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर किसानों का मान बढ़ाया। लघु व सीमांत किसानों के लिए कृषि ऋण मोचन कार्यक्रम लागू किया। पहले किसान शासन की किसी भी योजना का अंग नहीं था, लेकिन आज किसान को शासन की हर योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। आज बिचौलिया किसानों की फसल का दाम नहीं तय करता। यदि किसान को बाजार में फसल का अच्छा दाम मिला तो ठीक, वरना सरकार उसे खरीदेगी। यूपी के अंदर धान, गेहूं, चना, सरसों, बाजरा, मक्का आदि फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और लागत कम हुई है। यही किसानों की समृद्धि का आधार है। देश, गांव व किसान के हितैषी थे चौधरी चरण सिंह। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व का जिक्र किया। वे हमेशा देश, गांव व किसान के हित में काम करते थे। वे कहते थे कि जब तक किसान गरीब रहेगा, भारत अमीर नहीं हो सकेगा। ग्रामीण भारत ही असली भारत है। भारत की समृद्धि का मार्ग देश के खेत खलियान से होकर गुजरता है। जागरूक जनशक्ति ही सफल लोकतंत्र का आधार है। यूपी सरकार ने उन्हें जब मौका मिला तो भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया। जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण बंद करने के लिए मंडी अधिनियम पारित कराया। पटवारी व्यवस्था का भी उन्मूलन किया। लघु सीमांत किसानों के 3.5 एकड़ तक के भूखंड को भू राजस्व के भुगतान में भी छूट दिलाई। उर्वरकों को बिक्री करके मुक्त कराया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी की। कृषि व ग्रामीण विकास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। हम लोग तो सबसे पहले इस बात की आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के प्रति और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को, उनकी गरिमा और उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए किए जाने वाले इन कार्यों का ही परिणाम है। जब 17 में आए थे कृषि ऋण मोचन का कार्यक्रम लघु और सीमांत किसानों का, पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। चुनाव के अंदर लोग भले ही भाषण कर लें, लेकिन शासन की किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं था। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि किसान को शासन की हर योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है।
आज बिचौलिया अन्नदाता किसान की फसल का दाम नहीं तय करता है। अब किसान अपनी फसल का दाम तय करता है और सरकार अगर मार्केट में उसको मिलेगा अच्छा दाम तो मार्केट में बेचेगा, नहीं तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। और हमारी सरकार सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या धान की फसल हो, क्या गेहूं की फसल हो, क्या चना हो, क्या सरसों हो, क्या बाजरा हो, मक्का हो, कई गुना उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। लागत कम हुई है, उत्पादन ज्यादा बढ़ा है और यही मुनाफे का आधार है, यही किसान की समृद्धि का आधार है।